नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे मुख्यतः दो चीज़ों पर बात करने वाला हूं। पहला, CGPSC का जो 13 फरवरी सन 2022 को एग्ज़ाम हुआ उसके लेवल के ऊपर में। दूसरा, छत्तीसगढ़ के ही शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? वो भी सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं ना। अपने घर में लड़ते ना तो ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता, डायरेक्ट फ्रंट फेज में आकर के सोशल मीडिया में लड़ाई चल रहा है। तो उनका क्या है वो भी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहला चीज़, आज का जो पेपर हुआ 13 फरवरी सन 2022 को, उसका लेवल कैसा था। तो देखो, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, सेम चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखेगा। मैंने आज जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ था पेपर 1, उसके बाद एक सर्वे डाला था अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें लगभग 493 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 56% लोगों ने कहा है कि हाँ पेपर कठिन था और 13% लोगों ने कहा है कि पेपर बहुत कठिन था। तो 56 में 13 जोड़ोगे तो लगभग 69% लोगों को क्या लगा, पेपर बहुत कठिन लगा। तो 100 में से अगर लगभग 69, 70 मान सकते हो उसको, 70 लोगों को अगर पेपर टफ लग रहा है तो जेन्युइन रूप से पेपर क्या होगा, टफ होगा। और सच में पेपर टफ भी था। तो आपको अभी हड़बड़ाना मत कि क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थरा के बूता कोदो के बनी हो जाएगा, है कि नहीं। समझिएगा मेरे बात को, ऐसा तो नहीं होगा नहीं जी। तो होगा क्या, अभी जो बोला हूं ना वो बीपीएससी के आज के सी सेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो अभी वेट करिए, पेपर टफ था, हो सकता है कटअप कम जाएगा, और वो कम कितना जाएगा ये जब हम लोग लगभग 500-600 लोगों से बात कर लेंगे जो इन्होंने एग्जाम दिया है, उसके बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ के दो अच्छी संस्था या अच्छे शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। अब वो कौन कौन है जी, ये बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा होगा वो देखिएगा। एक CGPSC करंट अफेयर्स न्यूज करके है, वहां पर ओम प्रकाश पटेल जी ने एक दिन पहले एक पोस्ट डाला है। सृजन एकेडमी दुर्ग के हरि वर्मा के द्वारा फिर से कॉपी पेस्ट, ठीक है। मतलब यहां पर कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा जी, सृजन एकेडमी वाले के द्वारा। BK नायक सर के समसामयिकी वार्षिकी 2022 के बाद अब स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 समसामयिकी के सीधे सीधे कॉपी किए गए हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल समझिए, ये यहाँ पर साथ ही साथ तो डाला गया है, उन सभी चीज़ों को देख लीजिए। सृजन एकेडमी है और स्पीडी का है, दोनों का हूबहू पेज एकदम सेम है ना जी, पेज एकदम सेम है, ये आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अब अगला चीज जो चलते हैं वो क्या चीज है आपका, आखिर ऐसा पोस्ट क्यों आया, है कि नहीं। एक और पोस्ट है जिसको डाला है जय हिंद ने। जय हिंद ने क्या किया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता वाला तो कॉपी पेस्ट का बड़ा दुकान निकला जी। ये क्या है एक्चुअल में, क्या है, जो BK नायक सर है सम्माननीय है, ठीक है। सृजन वाले जो सर है वो भी सम्माननीय है, अपने अपने जगह पर सबकी अच्छी वैल्यूज है। तो जो BK नायक सर है एक्चुअल में इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया है, सृजन वाले ने भी कॉपी पेस्ट किया है। और क्या है आपका, BK नायक के सर हैं, उन्होंने देखिए लुसेंट का पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और जो भूगोल का उन्होंने जो ये पुस्तक है महेश कुमार जी का, उसका पूरा कॉपी पेस्ट किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में पूरा का पूरा। एक साइड लुसेंट और महेश जी का बुक है और एक साइड ये वाला है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा कॉपी ही किया है। अब इसको ध्यान समझना, एक तो मेन पूरे स्टूडेंट लोग का दिमाग आज वैसे भी खराब होगा, और ऐसा न्यूज़ अगर हमारे छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, सब के सब जो जितने भी शिक्षक हैं ना वो चोर लुटेरे हैं। क्यों समझेंगे, मैं बता रहा हूँ, 4-5 कारण दूंगा। सबसे पहला चीज़ तो अब ये बुक का चलेगा। अरे भाई, कोई भी हो, चाहे वो BK नायक सर हैं चाहे वो सृजन एकेडमी वाला है, दोनों को एक साथ समझो ना। तो सृजन एकेडमी वाले के इंडिया का पूरा मैप लेकर के बैठे होंगे, ना ही तो BK नायक सर में इंडिया का मैप लेकर के बैठे होंगे हर एक चीज़ को बनाने के लिए। आप सभी सुन देखे होंगे ना जी, फूड इंस्पेक्टर का भर्ती नहीं आता, दूसरे दिन मार्केट में एकदम मस्त लेटेस्ट बुक एकदम 2022 करके छप के मिल जाएगा आपको। कैसे, ऐसा पहले से है ना, पहले छपा हुआ है, और पहले सब कॉपी पेस्ट ही रहता है, हर चीज़ कॉपी पेस्ट है। एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाले का कॉपी पेस्ट करता है हमेशा, ठीक है। बुक में आप बड़े कोचिंग्स का मिला लो, लाइन टू लाइन मिलता है। अभी जितना सोशल मीडिया में चल रहा है मैं सिर्फ आपको उतना ही दिखा रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी बुक्स हैं
उनमें भी आप सभी देखोगे जैसे टुटेजा सर के बुक का बहुत सारा कॉपी पेस्ट मैं दूसरे बुक में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जो चीज़ गर्म मुद्दा नहीं है उसको हम लोग हवा नहीं देंगे, ठीक है। और मेन होता है कि फोटो खींच के डालते हैं, क्या चीज़ कि हमारे पुस्तक में से देखो सवाल छपा, जो क्वेश्चन पेपर आया था आज का एग्जाम उसमें फंसा है, पीएससी में कितना फंसा जी, पिछले साल के पीएससी में कितना फंसा था, इस साल के पीएससी में कितना फंसा है कि नहीं। साथ ही साथ आप लोग जो उत्तर ले रहे हो क्या उसको पीएससी उत्तर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो। पिछले बार आंदोलन हुआ तो कम से कम इस बार वीडियो शूटिंग हुआ है, समझो। और वो जो कोविड बार बार सीजीपीएससी दे रहा है ना, तो उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कोचिंग वाले हैं सबका यही है। आपको क्या मिलेगा पता है, पीछे में ना मिलेगा कि हमारे कोचिंग से चयनित प्रतिभागी 10 लोग का फोटो दिखाएंगे, ठीक है। हमारे कोचिंग संस्थान से चयनित प्रतिभागी 10 लोग, आपको बता दूं वो 10 लोगों के लिए उन्होंने 1000 लोग को पढ़ाया होगा, 1000 लोग को पढ़ाए तब जाके 10 का सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन रेट देखो कितना परसेंट है, बहुत ही कम। 100 लोग को पढ़ाते तो 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कौन सा तीर मान लीजिए। अगर आपका कोचिंग अच्छा है, सब कोचिंग वाले बोल रहा हूँ ना जी, बीके नायक और सृजन को बस मत ले लेना, दोनों का जो था वो मसला वहीं पर हो गया। दोनों का मसला क्या था कि कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट सब करते हैं, इतना याद रखना। हर कोई अब जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना कोचिंग की बात करें हम सभी, ठीक है, जैसे टुटेजा सर की बात करें, तो क्या टुटेजा सर ही हिस्ट्री में जाकर के देखे थे क्या? पटेल सर क्या हिस्ट्री में जाकर के देखे थे क्या इतिहास में क्या चला था? उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा ना जी, और पढ़ करके जरूरी नहीं कि हूबहू ऐसी कॉपी पेस्ट किए होंगे, उसको अपने हिसाब से जो समझे उसको लिखा होगा। अच्छी चीज़ है वो चीज़, ठीक है ना। दोनों के दोनों, किसी भी संस्था के यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट होता है। आपने पढ़ा, आपने क्या समझा उसको नोट किया, फिर आपके ही पुस्तक से हो सकता है कोई और बंदा कुछ पढ़े, उसमें से उसको जो सही लगेगा उस पॉइंट को वहाँ पर हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो आपस में यहाँ लड़ो मत गुरुजी लोग। अब गुरुजी लोग का बात वहाँ खत्म हो गया, कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। आप लोग का जो राय होगा, क्या अभी के वर्तमान कोचिंग वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कॉपी पेस्ट वाला, या जो भी मन हो वो कमेंट करना। मैं आपको अगर हो सकेगा रिप्लाई करने वाला होगा तो रिप्लाई करूंगा। आगे चलते हैं। मैं जो मेन मुद्दा बता रहा हूँ, 1000 लोगों को पढ़ाते हैं तो 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, और क्या एकदम चौड़े से लिखा जाएगा कि हमारे यहाँ से जो चयनित प्रतिभागी ये उसके लिए कितने लोगों को पढ़ाया है ये भी तो मायने रखता है ना जी। ये नहीं कि 30 लोगों को पढ़ाने के लिए रखा और 30 में 30 का सिलेक्शन दिया तो हाँ वो कोचिंग बेस्ट है, मैं बोलूँगा वो कोचिंग बेस्ट है। लेकिन 300 लोग को पढ़ाओगे और उसमें 3 लोग सिलेक्शन लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको एकदम बुक के पीछे में छाप देंगे ना कि हमारे यहाँ से चयनित प्रतिभागी। इससे क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं ना उसी को देख करके वहाँ कोचिंग जाते हैं कि हाँ इसके यहाँ से तो इसका सिलेक्शन हुआ, कि ये नहीं देखे कि यहाँ से इतने सारे बच्चे पढ़े थे जिसमें से मात्र 2 या मात्र 3 लोगों का इस साल हुआ है सिलेक्शन। कोई नहीं देखता इसको, बस वो 2-3 का हो गया वही बस देख लेते हैं। ओवरऑल यही था कि आज का जो पेपर था ना जी वो टफ था, और जितने छत्तीसगढ़ के जो हमारे कोचिंग वाले हैं उन्होंने जो पढ़ाया, जो बुक में आया, उसका लेवल आप सभी खुद ही जानते हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 में से अगर 5 फंसता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, 100 में से अगर 90-95 फंसे तो बड़ी बात होती है। और पीएससी में ऐसा कोई बुक नहीं मिलेगा कि जिसमें 100 में से 90 से 95 बुक प्रश्न फंस जाए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, एक ही बुक के ऊपर, एक ही पब्लिकेशन के ऊपर आप आश्रित नहीं हो सकते हो। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कोचिंग का कहीं बुराई करने का मेरा तात्पर्य नहीं था, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैंने उस कोचिंग का बुराई किया हो तो इस वीडियो के अंत में ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ भाई, क्योंकि ये जो वीडियो था बनाया इसीलिए हूँ कि वो जो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, मत लड़ो। अगर चलो एक दूसरे का कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, कहीं का भी कुछ कर रहा है, तो उसको आप लोग अपने तक रखो। पब्लिक डोमेन में लाओगे तो वो नुकसान ना सिर्फ आपको होगा बल्कि उससे जुड़े जो छात्र होंगे उनको भी होगा, ठीक है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।